मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन से हूँ। आज हम बात करेंगे लाइफ चैलेंजेस के ऊपर। ज़िंदगी की हर स्टेज पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, चाहे वो हमारी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। अगर ऐसा होता तो हमें ये घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमें ये सोचना है कि कैसे हम इन चैलेंजेस से बाहर निकलें और इन मुश्किलों का सामना कैसे करें। पिछले कुछ महीनों से, जैसे आप सबको पता ही है, कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे सब लोग मिलजुल के उस वायरस का सामना कर रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो है, उसको बहुत ध्यान से देखना, जो वीडियो आपको कुछ सिखाएगी कि कैसे हम चैलेंज को फेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिंदगी के सफ़र को आप जिस रास्ते से तय करने वाले हो, उस रास्ते पर आपको बहुत से गड्ढे मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही उन गड्ढों से बचे रहेंगे। कभी न कभी तो आप किसी न किसी गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे, यानी कि बुरा समय आपको चारों ओर से घेर लेगा। ऐसी स्थिति में बुरे समय का सामना कैसे करें, ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान के पास एक बूढ़ा घोड़ा था। बूढ़ा होने के कारण वह घोड़ा काफी कमजोर हो चुका था। वह इंसान अपने सारे काम उस घोड़े की मदद से ही करता था। एक दिन वह आदमी अपने घोड़े के साथ अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक गहरा गड्ढा आया। उस घोड़े का पैर फिसलने के कारण वह उस गड्ढे में गिर गया। उस घोड़े ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। उसके मालिक ने भी अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वह भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। थक हार कर वह आदमी उस गड्ढे के किनारे बैठ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह घोड़ा काफी बूढ़ा हो गया है। इसे ना तो अब कोई खरीदेगा और ना ही यह मेरे किसी काम का है। जल्द ही यह मर भी जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसे इसी गड्ढे में दफना दूं। उसने अपने फावड़ा उठाया और उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। पहले तो उस घोड़े की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हो गया कि उसका मालिक उसे इसी गड्ढे में दफनाना चाहता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने आप को बहुत ही असहाय और कमजोर समझने लगा। ऐसी स्थिति में उसने हिम्मत से काम लिया। कुछ समय बाद उसके मालिक ने गड्ढे में झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इतनी मिट्टी डालने के बाद भी उस घोड़े के ऊपर कुछ भी मिट्टी नहीं थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब भी उसका मालिक उसके ऊपर मिट्टी डालता था, वह अपनी पीठ हिला देता था, जिसके कारण उसके ऊपर पड़ी मिट्टी खिसक कर उसके नीचे चली जाती थी और वह घोड़ा एक कदम ऊपर आ जाता था। यह कर्म ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद वह गड्ढा मिट्टी से भर गया और वह घोड़ा भी ऊपर आ गया। उसका मालिक उस घोड़े की समझ को देखकर हैरान रह गया। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में जितनी बार भी बुरा समय आए, आपको हिम्मत न हारते हुए उसे मिट्टी की तरह अपने नीचे दबा देना है और अपने आप को एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाना है। आपकी जिंदगी के सफर में आए हर एक गड्ढे से बाहर निकलने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपने वीडियो देखा और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी लाइफ भी ऐसे है, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर हम उन चैलेंज से घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो हम उन चैलेंज के नीचे दब के रह जाएंगे। बल्कि हमें उन चैलेंज को फेस करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उस घोड़े की तरह धीरे धीरे उस गड्ढे से, चैलेंज भरे गड्ढे से बाहर निकलना है। और हाँ, आप इस चीज़ को अपनी आदत बना लें, फिर आप बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर सकते हो, ओवरकम करके उससे बाहर आ सकते हो। तो इस वीडियो के रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने उन क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है। आप उसका आंसर मुझे लिख के व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वॉइस नोट के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज में आप ज़रूर कर सकते हैं, और प्लीज़ आप आंसर ज़रूर करें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? दूसरा सवाल, घोड़े ने उस समस्या से बाहर आने के लिए क्या किया जिसका उसने सामना किया? तीसरा सवाल, अब हम कितने प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं? चौथा सवाल, हम उन समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं? उदाहरण के साथ इसका वर्णन कीजिए।